मैं बिल्कुल पागलों के जैसा हो गया। 2 साल मेरी मम्मी हर डॉक्टर के पास मुझे लेके गई, हर बाबाओं के पास मुझे लेके गई। सब लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरी मम्मी हर समय रोती थी क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि मैं स्ट्रीट से, आज मुझे आप देखिए मैं कैसा हूँ, मैं स्ट्रीट से डस्टबिन से मैं कुछ भी उठा के खाता था, मैं गटर में खेलता था, और मैं कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी मम्मी मुझे नहलाती भी थी तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता था, मैं गटर में खेलता था, कुछ भी सामान उठा के ले आता था। मेंटली मेरे को सब बोलते थे अरे पागल पागल करके लोग मुझे बात करते थे। मैं सच में 3 साल तक मैं ऐसे ही था। मेरी एक आंटी थी, मेरी जो जीसस को मानती थी, यीशु मसीह को मानती थी, उन्हें कहा कि क्या हो गया इसको, तो मम्मी ने बताया ये सब थोड़ा दिमाग से इसका ऐसा ऐसा, पापा की डेथ के बाद इसको शॉक लगा हुआ है। और मैं डॉक्टर के पास गई, सब जगह गई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मम्मी मेरी रोती थी, तो उन्हें कहा देखिए जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने जो छोटा सा गवाही सुना है, इस पूरी गवाही को मैं आप लोगों को सुनाने चाह रहा हूं कि किस प्रकार से एक बॉलीवुड के एक्टर जिनका नाम है विक्रांत आनंद, इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से बदल दिया। मेरा विश्वास है कि आज जब आप इस गवाही को पूरे तरीके से सुनोगे, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी एक अद्भुत काम को करने वाले हैं, क्योंकि हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो अपनी बुराई में, अपने अधर्म के कामों में, दुख में, चिंता परेशानी में अपना जीवन जी रहे थे, ताकि परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार उनके जीवन में पहुँच सके और वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके। तो आइए मिलकर इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे जीवन में, हर एक किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ पे दिल से परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके लिए ताली बजाएंगे, तो आपकी दुख, आपका तकलीफ, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाएगी आपके ताली बजाने से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वचन में लिखा है 2 या उससे ज्यादा कहीं भी हो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। विश्वास करते हैं कि नहीं आप? हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है कि नहीं? हमारे बीच में उपस्थिति है। ब्रदर प्रशांत जी बोल रहे थे, मैं पहले प्रशांत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे और रेबेका को, खुशी को यहाँ बुलाने के लिए, और सैमसंग ब्रदर फ्रैंक का थैंक यू सो मच, हम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए। हम दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ये भी हिंदू परिवार से है, और हमें यही लगता था कि जीसस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के गॉड है, हिंदुओं के नहीं है। हमें ऐसे ही फील होता था, इसको भी यही लगता था, और ये कुछ नहीं कर सकते। हमें बचपन से ही जो हमने सुना था वो हमें पता था कि जीसस क्रिश्चियनों के। लेकिन जब मैंने बाइबल पूरा पढ़ा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है। जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों से प्रेयर किया, उसने लिखा जगत से। इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है। खुशी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आदम और हवा की कहानी आपको सबको पता है। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया। आदम किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है ना? आदम मिट्टी का बना हुआ है, और हवा जो बनी है किसकी बनी है? हाँ, आप लोग बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। किसकी बनी है? हाँ, हड्डी से बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को, सबको, भाई लोगों को, ब्रदर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि मिट्टी और हड्डी की लड़ाई होती है तो मिट्टी नहीं जीत सकता, इसलिए आप लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हड्डी से मिट्टी नहीं जीत सकता। इसलिए मैं, गलती इसकी हो या मेरी हो, मैं ही सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हड्डी है, मैं मिट्टी हूँ। हाँ, पानी डालेंगे हम लोग कहाँ चले जाएंगे। मैं रोज न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि आदमी लोग, आज ये भाई थे 30 साल के हार्ट अटैक से मर गए, 40 साल के हार्ट अटैक के मर गए, 21 साल का लड़का था हार्ट अटैक से मर गए, 50 साल का था हार्ट अटैक से मर गए। मैं ये कभी नहीं पढ़ा इतने सालों से कि कोई औरत, लड़की हार्ट अटैक से मरी। आदमी लोग ही मर जाते हैं। मिट्टी है ना, थोड़ा पानी इधर उधर डाले तो बह के निकल जाता है। हड्डी को कितना भी पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी कुछ होगा तो बोलना थैंक यू, अपनी जान बचाइए और ज्यादा जिंदा रहिए। खुशी ब्राह्मण फैमिली से है, और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। पर क्या होता है, मैं थोड़ा प्रभु में, बाइबल, इससे परमेश्वर में पहले से आया हूँ, तो मुझे थोड़ा बाइबल के बारे में जानकारी है, थोड़ा आप लोग के जितना नहीं है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन मैं सच में, ये मुझे कुछ नई बातें ढूंढ के बताती रहती है मोबाइल से, और
इसके परमेश्वर ने इसके जीवन में कार्य किया। इसके कारण इसकी मम्मी विश्वासी बनी, जो इसकी मम्मी बहुत अगेंस्ट थी, आज वो उसकी मम्मी विश्वासी है। सिस्टर ने बैप्टिज्म लिया, भाई विश्वासी है, पूरा फैमिली ऑलमोस्ट सब विश्वास में है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये टीवी सीरियल करती हैं और आने वाले दिनों में आप कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगी, साउथ में भी आपको नज़र आने वाली है। तो मैं आप लोग हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, बॉलीवुड के लिए प्रेयर कीजिए कि बॉलीवुड हॉलीवुड बन जाए और आने वाले दिनों में हर एक घुटना टिके, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े स्टार्स सब आए और आपको यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बताएं। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके साथ मैं अपनी गवाही शेयर करूंगा आपको। जॉन 14:18, आप लोग जिसके पास बाइबल है या नोट है वो आप लोग बना ले। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसमें वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे साम 68:5 में, उसमें लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। तो मैं वचन इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था और पूरे फैमिली में मेरी 3 बहनें, 3 सिस्टर हैं और 3 सिस्टर है और 2 मेरे भाई थे छोटे, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मैं हुआ, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वही मुझे नहलाते थे, वही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और वही मैं उनको ही पकड़ के सोता था। और छोटा सा था, स्कूल जाता नहीं था, उनके पीछे जाके कभी उनके लुंगी में जाके छुप जाता था। मम्मी बोलती कहाँ है, घर का नाम मेरा विक्की है, बोले विक्की कहाँ है, तो पापा बोलते थे वो तो चले गया स्कूल। बोले अरे मिला भी नहीं, चले गया। और मैं उनके लुंगी में जाके छुप जाता था और मेरे को बचाते थे। मेरे को बोलते पढ़ाई करके क्या, इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस था, बोले इतना बड़ा बिजनेस है तो पढ़ के क्या कोई फायदा नहीं, तू मत जा स्कूल। मेरे पापा मुझे बचाते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था, छोटा सा था मैं, 6 साल का 7 साल का होगा, बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पापा हिंदू फैमिली से थे और अपने दोस्तों के साथ दारू पीना, सिगरेट पीना सब करते थे, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना। और कुछ मैंने जब मैं छोटा 7 इयर्स का था तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम सब का शरीर प्रभु यीशु मसीह का, जीसस का मंदिर है। हम विश्वास करते हैं कि नहीं आप लोग? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे पापा जीसस को नहीं जान सके और वो चले गए, लेकिन आप लोग, यानी परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि आज आप जीसस के बारे में सब लोग जानते हैं। और मैं सच्ची में प्रशांत जी का और उनकी टीम का, बिग जे चैनल का भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि चैनल के द्वारा कितने लोग जीसस को जानेंगे और कितने लोग नरक जाने से बचेंगे, सच को जानेंगे। जॉन 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग सत्य को नहीं जानते थे, मेरे पापा सत्य को नहीं जानते थे, लेकिन चैनल के द्वारा आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो 14:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी कसम खा के कहा है, परमेश्वर ने उस वचन में कहा कि मैं अपनी कसम खा के कहता हूं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो सबको ही घुटने टेकना है परमेश्वर के सामने और हर एक जबान अंगीकार करेगी, वो कोई भी हो, वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो या बड़ा सा बड़ा आदमी हो। आने वाले दिनों में हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना है और जबान अंगीकार करेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर ने अगर अपनी कसम खा के कहा है तो उसको डेफिनेटली वो पूरा करेगा। और मेरे पापा की डेथ हो गई और मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मेरे हिंदू रीति रिवाज से सब हुआ। मेरे अंकल कुछ फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मुझे बोला गया कि आपके पापा को लकड़ियों में लिटा रहे हैं और आपको सिर्फ जाके चिता में आग जलाना है और आप टीवी में आओगे। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड्स को कहा, देखिए मैं आज टीवी में आऊँगा तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैं बड़ा खुशी में उनको हिंदू रीति रिवाज से लकड़ी के ऊपर मेरे डैडी लेटे हुए थे, बड़ा हंसी से मैं जाके जलाने से पहले मेरे पापा को मैंने कहा, पापा ये लोग तो शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में जो आग है सच का है, तो अगर मैं जैसे ही जलाऊंगा आप तुरंत उठ जाना, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा। मैं अपने पापा के कान में बातें कहा, उनको जलाया, मैं चले गया। और मैंने उनसे पूछा कि पापा उठ गए थे? बोले जैसे ही आप ऐसे टर्न किए पापा को उठा लिया था हम लोगों ने। और
मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर मेरे को कहा कि पापा बिजनेस ट्रिप से बाहर गए, जैसे ही वो आएंगे तब तक मम्मी के साथ सो, मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी देखभाल करेगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैं स्कूल जाना छोड़ दिया, मैं बिल्कुल पागलों के जैसा हो गया। 2 साल मेरी मम्मी हर डॉक्टर के पास मुझे लेके गई, हर बाबाओं के पास मुझे लेके गई। सब लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरी मम्मी हर समय रोती थी क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि मैं स्ट्रीट से, आज मुझे आप देखिए मैं कैसा हूँ, मैं स्ट्रीट से डस्टबिन से मैं कुछ भी उठा के खाता था, मैं गटर में खेलता था, और मैं कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी मम्मी मुझे नहलाती भी थी तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता था, मैं गटर में खेलता था, कुछ भी सामान उठा के ले आता था। मेंटली मेरे को सब बोलते थे अरे पागल पागल करके लोग मुझे बात करते थे। मैं सच में 3 साल तक मैं ऐसे ही था। मेरी एक आंटी थी, मेरी जो जीसस को मानती थी, यीशु मसीह को मानती थी, उन्हें कहा कि क्या हो गया इसको, तो मम्मी ने बताया ये सब थोड़ा दिमाग से इसका ऐसा ऐसा, पापा की डेथ के बाद इसको शॉक लगा हुआ है। और मैं डॉक्टर के पास गई, सब जगह गई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मम्मी मेरी रोती थी, तो उन्हें कहा देखिए जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और वो आने लगी, हमारे घर में प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना जैसे जैसे होने लगी वैसे वैसे मैं ठीक होने लगा, और प्रार्थना के द्वारा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैं आंटी से चिढ़ता था, नाराज रहता था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो ये जीसस को मानती है, और जीसस को अगर तुमने माना तो तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुमको अपना नाम पीटर रखना पड़ेगा, एंथोनी रखना पड़ेगा, और तुम्हें अपना नाम, मेरा नाम विक्रांत आनंद है, ये सब हटाना पड़ेगा। और मैं भागता था, मैं हर समय ऊपर वाले को ऐसे ऊपर दिखता था। मैंने बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आंटी मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं डरता था। जब भी मैं कहीं से भी जाता था, आंटी मुझे कहीं रोड पे मिलती थी, बोलती थी कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, जीसस लव्स यू। मैं बोलता था आंटी, भाग जाता था मैं, क्योंकि वो जब बोलती थी मुझे अच्छा लगता था, मैं उनकी बातें सुनता था। तो मैं बहुत परेशान था। मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे बोलते थे देखो, एक दिन हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे, और मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि देखिए देख भाई ब्रदर, ये क्रिकेट का बैट जो है मेरे पापा लाए। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है। एक दोस्त आया, बोला देख नया वॉच मेरा है। मैंने बोला हाँ बहुत प्यारा है। बोले डैडी गिफ्ट किए। मैंने बोला बहुत अच्छा है। एक मुझे बोला कि ये दिख रहा है, ये कुछ उसके पास कोई टॉय था या बॉल पता नहीं क्या था, उसने बोले मेरे पापा मेरे लिए लेके आए। तो मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जिंदगी में कि गॉड ने मेरे पापा को उठा लिया है। उस दिन मैं अकेला बैठ के ग्राउंड में खूब रोया। मैं आसमान को देखा, मैंने बोला देखिए मेरे को पता नहीं ऊपर कोई तो है जो ऐसा नल खोलता है, बारिश गिरता है, कंट्रोल करता है। मैं आपसे कहता हूँ अगर सच में कोई तो ऊपर बैठा है, अगर सही में है, तो मेरे जो 3 दोस्त हैं जो मुझे जेलस फील कराते हैं, उनके पापा को भी आप मार दो। मैं ऐसा प्रेयर करता था ऊपर देख के, और बारिश का टाइम था, बादल ऐसा गरजा गड़गड़ करके, तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और मैं बड़ा खुश हो गया कि कल का सूरज जो है मेरे फ्रेंड्स के पापा भी नहीं देखेंगे, वो लोग भी मर जाएंगे। और मैं अपने दोस्त के घर गया सुबह सुबह जल्दी से उठ के, और घर दरवाजा खटखटाया। मैंने बोला, उसने दरवाजा खोला, क्या हुआ? मैंने बोला पापा कहाँ हैं तेरे? तो उसने बोला पापा नहा रहे। तो मैंने बोला जा चेक करके आओ। मैंने बोला क्या काम है? मैंने बोला तू चेक तो कर, उसके बाद बताऊंगा काम। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी प्रार्थना सुन ली, और मेरे दोस्त के पापा मर गए होंगे। वो गया, बोले बाथरूम में नहा रहे। मैंने बोला खटखट कर, नॉक करके देख दरवाजा खोलते कि नहीं। और उसने खटखट किया, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला कि मर गए इसके पापा, और मैं बड़ा खुश हुआ। और मेरे को बोला कि क्या काम है बता। मैंने बोला नहीं 3 बार 4 बार 5 बार खटखट किया, उसके पापा ने नहीं खोला। मैं बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोले, उसके पापा नहा रहे थे, अंदर ब्रश वश कर रहे थे। उन्होंने बोला क्या परेशान कर रहा है तुम, नहाने नहीं देता अच्छे से, क्या परेशान मत करो तुम, यहाँ से चलो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से क्या है सब। तो मेरा दोस्त बोला कि क्या काम, तो सुबह सुबह पापा से डांट खिलवा दिया। मैंने बोला जिस काम से आया था वो तो हुआ नहीं, क्या बताऊँ आपको, मालूम है क्या काम था? मैं तो चाह रहा था उसके पापा मरे लेकिन जिंदा थे, मेरा काम ही नहीं हुआ वो। उसके बाद दूसरे फ्रेंड के पास गया, उसके पापा ने दरवाजा खोल लिया। तीसरे के पास गया, उसके पापा भी थे। तो मैं सोचा कि लोग, इसका मतलब कोई गॉड है ही नहीं। अगर होता एक, कम से कम एक विकेट तो गिरता, एक तो मरता आदमी, कोई भी नहीं मरा। इसका मतलब प्रार्थना कोई नहीं सुनता। और मैं अपने दोस्त था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं सब मेरे को ऐसा ऐसा करते। मेरे दोस्त से शेयर किया, बोलते अरे तू सब छोड़, अपने गाँव में, एमपी की बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, बोले अपने गाँव में एमपी में चाय वाले बाबा हैं, जो उनकी झूठी चाय पी रहे हैं उनका लाइफ बदल जाता है, वो स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा लगता है पूछो मत। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है? बोले उनका नाम है चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा। और मैं चले गया चाय पीने के लिए, लाइन में मैं लगा, मेरे पीछे 4-5 कुत्ते भी थे। और मेरा नंबर आया, बाबा ने बोला ये लीजिए चाय दिया मुझे, मेरे को पिया। बोले कैसा लग रहा है? मेरा बाबा इसमें शक्कर ज़्यादा है और कड़क चाय पत्ती भी ज़्यादा है। तो बाबा गुस्सा हो गए। बाबा ने बोला कि बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ये, मेरे को कोसने लगा। जैसे ही कोसने लगा, मेरा जो दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बाबा के पैरों पर लेट गया। अरे बाबा इसको कुछ मत बोलो बाबा, इसको शराब मत दो बाबा, ये पहले ही पागल था बाबा, अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये और पागल हो जाएगा, आप शराब मत दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो बाबा,
मैं उसको बोल रहा हूँ क्या हुआ तू रो रहा है? बाबा तेरे पीछे जो कुत्ते हैं वो पहले आदमी थे, बाबा ने श्राप दिया वो कुत्ते बन गए। अरे मैं नहीं चाहता तू भी कुत्ता बन के। और मैं उसको बोल रहा हूँ चल चल बाबा लेके जाओ इसको, ले। बाबा भी गुस्सा हो गया, वो मेरे को लेके गया वो। तो उस दिन मुझे फिर मेरी आंटी मिली और उन्होंने कहा बेटा मैं चाहती हूँ कि तू प्रार्थना सभा में आ। मैं पीछे कोने में जाके प्रार्थना सभा में बैठ गया। कभी भी आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीसस के बारे में बताता, आप ध्यान से सुनना। मैं वहाँ बैठा था, मेरी आंटी ने कहा कि तुम कहो जीसस मुझसे बात करो। और मैं वहाँ बैठा, मैंने बोला जीसस आंटी फोर्स कर रही है आपसे बात करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जीसस ने मुझसे बात नहीं किया, लेकिन जो वहाँ प्रचारक था उसके द्वारा जीसस ने मुझसे बात किया। वो प्रीचर ने कहा कि जो यहाँ पे बैठा है परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि आज से जीसस तुम्हारा पापा है। वो बात मुझे ना ऐसा तीर के जैसा दिल पे लगा और मैं सोचता था कि मैं अपने पापा को इधर उधर ढूंढता था, लेकिन जीसस ही मेरे पापा हैं। मैं सच में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि मेरे दोस्त अपने पापा से बोलते पापा बैट चाहिए। मैंने अगर आप मेरे पापा हैं तो मुझे भी एक बैट चाहिए क्रिकेट का। मैंने बोला नेक्स्ट डे मेरा दोस्त घर पे आया, बोलता हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ये मेरे पापा ने लाया था, ये बैट ले ले। जो मैंने पापा से मांगा जीसस से वो बैट मुझे मिला। थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने बोला डैडी साइकिल चाहिए, साइकिल मिला। और बड़ा हो गया, मैंने बोला डैडी मैं बॉम्बे में मॉडलिंग करने लगा, मैंने बोला डैडी मुझे बाइक चाहिए, तो मुझे बाइक मिला। और बड़ा हो गया, मैंने बोला जीसस डैडी एक 4 व्हीलर दिलाइए ना मुझे। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा अपने डैडी जीसस का। मेरे अकाउंट में 0 पैसा था, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी सबसे महंगी कार मुझे गिफ्ट दिया, ब्रांड न्यू कार। और बड़ा हुआ, मैंने बोला डैडी मुझे एसयूवी कार चाहिए। और मेरा एक दोस्त बहुत पैसे वाला है, उसने बोला कि तेरे पास कार कौन सा है? मैंने बोला ये गाड़ी है मेरे पास। बोला कि ठीक है एक काम कर, वो बड़ा गाड़ी रखा है, चल मैं तेरे को देना चाहता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ नीति वचन में लिखा है 21 में कि हमारे परमेश्वर के हाथ में राजाओं का मन होता है। जहां वो चाहता है उसे वो नालियों की तरह ऐसा डाइवर्ट कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको कुछ भी चाहिए आप परमेश्वर से मांगिए, कुछ भी चाहिए। मैं अनाथ था, मेरा पापा नहीं थे, लेकिन जीसस मेरे पापा हैं। परमेश्वर ने मुझे आज इस पोजीशन पे रखा है। मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, पिक्चरें कर रहा हूँ, जो भी हूँ वो बिल्कुल सेकंड चीज है। बड़े बड़े सुपरस्टार आए, बड़े बड़े स्टार्स आए, वो मर गए, वापस नहीं आए। हमारा सुपरस्टार जीसस, वो आया, मरा, जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है। सब बोलते हैं कि ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। हमारा परमेश्वर स्टारों से घिरा हुआ स्टार है, चारों तरफ स्टार ही स्टार है। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सुपरस्टार के फैन मत बनिए, सुपरस्टार के ऊपर स्टार का फैन बनिए। कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सबको बताता हूं कि हजारों साल पहले भी मोबाइल फोन था। यीशु मसीह जब भी अपने पापा से बात करते थे, डैनियल बात करता था दिन में 3 बार। तो ये आपके जो मोबाइल जो घुटने हैं, आप देख रहे हैं, ये जो घुटने हैं आपका मोबाइल फोन है। जैसे ही आप जमीन पे एक घुटना रखोगे, यीशु मसीह के मोबाइल में फोन घंटी बजेगा। जैसे ही आपने दूसरा रखा, यीशु मसीह से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। आपको जो बात करना है, जिससे काम करवाना है, उसने वचनों में लिखा हुआ है, वचन के द्वारा आप क्लेम कीजिए। नीति वचन 21 में लिखा है कि राजाओं का मन उसके हाथ में होता है और वो जहां चाहता है उसको डाइवर्ट कर देता है। तो आप किसी के सामने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भाई था, जंगल में रहता था और एक राजा वहां शिकार करने आया। और जैसे ही वहां शिकार कर रहा था तो एक शेर ने राजा पे अटैक किया और राजा को वो आदमी ने बचाया, शेर को भगाया। और राजा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने अपने एक अंगूठी उसको निकाला और उसको दिया कि जब भी तुझे कुछ भी चाहिए रहेगा तो तू मेरे पास आना, अंगूठी दिखा देना और मैं तुझसे मिलूंगा और जो भी तेरी आवश्यकता है उसको पूरा करूंगा। कुछ टाइम के बाद वो राजा के पास गया, उसकी सिक्योरिटी ने रोका, क्या काम है? बोले राजा को अंगूठी दिखाइए कि मैं मिलने आया हूं। वो अंगूठी लेके राजा के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आके बैठ जाओ, राजा कहीं बिजी है। तो वो अंगूठी लेके अंदर चले गया। जैसे ही वो राजा के पास गया तो उसने देखा कि राजा ऐसे घुटने टेके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही उसने देखा कि राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं तो वो वहां से जाने लगा। तो उसकी सिक्योरिटी ने कहा आपको राजा से नहीं मिलना। बोले मैं राजा से क्या मिलूं, मैं राजा से क्या मांगू? वो तो खुद ऊपर वाले से मांग रहा है। आप समझ रहे हो? बोले मुझे नहीं चाहिए तो मैं भी डायरेक्ट मांग लूंगा ना। तो आप भी कुछ भी आपको चाहिए तो आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हो। और कुरिन्थियों 3:16 उसमें लिखा है कि हमारा बॉडी टेम्पल ऑफ गॉड है।
तो मैं जब बड़ा हुआ, मैं जीसस को जानता था कि प्रभु है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, सीढ़ियों में मेरे दोस्त सिगरेट पीते थे, मैं भी कभी कभी सिगरेट पी लेता था। मुझे वचन के बारे में नहीं पता था कुरिन्थियों में, सीढ़ियों में सिगरेट पीता था। मैंने दोस्तों से कहा, अंदर बैठ के बोले नहीं, सीढ़ियों में पीते, अंदर अगर जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बाहर ही पीते हम लोग। और मैंने जब वचन पढ़ा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, उसमें लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं सोचता था मैं तो सीढ़ी तक पीता था तो ठीक था, लेकिन जब मैं विश्वासी बन गया हूं तो अब मैं सिगरेट भी नहीं पी सकता हूं। मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट अंदर रहता है। अगर आपने सिगरेट एक सिगरेट भी पिया तो आप खुद नहीं पी रहे हो, यीशु मसीह को पिला रहे हो। अगर यीशु मसीह को अंदर खांसी हुआ तो 100% आपको फांसी होगा। अगर आप दारू पी रहे हो तो आप अकेले नहीं पी रहे हो, जीसस को भी पिला रहे हो। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसमें आप आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का मंदिर को जो नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। आप कई बार देखिए जो दारू पीते रहते हैं, कुछ ऐसा नशा करते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का सच में कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं जीवित हूं। जो कुछ हूं मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण हूं। और आप लोग को और मैं प्रशांत जी का, टीम का, उनकी फैमिली का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे टाइम दिया है। और ब्रदर शेल्टन और उनके वाइफ का, ये सच में हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इनके लिए मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा, फिर खत्म करूँगा, एक बहुत बड़ा सिंगर था, ऐसे एक शो, लाइव शो में वो गा रहा था। तो जब वो गा रहा था तो एक बहुत बड़ा शेख दुबई से आया और उसने कहा कि मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है और मैं तुम्हें बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुमने कहाँ से सीखा है? तो बोले एक सर, मैं जिससे सीखा हूँ वो, बोले नहीं मेरे को उनसे मिलना है, आप मुझे उनके पास लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो बोले नॉर्मल गाना गाता हूँ, बॉलीवुड का, और सिंगिंग करता हूँ। तो बोले नहीं, तो तुम्हारा गुरु है जिससे तुमने सीखा है। बोले मेरा जो गुरु है सर, आपको उसके लिए कलीसिया चलना पड़ेगा, चर्च, क्योंकि वो चर्च में गाते, स्तुति आराधना करते हैं। तो जब उसने, वो शेख वहां पे गया तो उसने देखा स्तुति आराधना सुनते 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 उसने आंख बंद करके, उसको इतना अच्छा लगा, तो उसने कहा कि जो तुम्हारे पास टैलेंट है वो तुम बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये भाई जो कलीसिया में जिसने स्तुति आराधना किया, वो मेरे आत्मा को अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते जाऊं। तो बोले दोनों में फर्क कैसा है? तो बोला सर मैं पब्लिक के लिए गाता हूं, मैं आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए गाता हूं, लेकिन ये जो भाई है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए गाता है। तो इसमें और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये बहुत स्पेशल है जीसस के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए गाते हैं। टॉप के हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए गाते हैं, लेकिन ये पब्लिक बनाने वाले के लिए गाता है, जीसस के लिए। तो टाइम हो गया है, बहुत सारा बात करना है, नेक्स्ट टाइम कभी टाइम देंगे प्रशांत जी तो मैं बोलूँगा। तो प्रभु आपको आशीष दे, हम सबके लिए प्रार्थना करना। और जो मैंने बोला है कि परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। अगर आपके पापा नहीं है तो जीसस आपके पापा हैं, आपकी मम्मी नहीं है तो जीसस आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर, बच्चे, कोई जीसस है। और एक फ़ोन ज़रूर लगाइए, आप लगाएंगे? थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता है। देखिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जितनों ने सत्य को जान लिया है आज वो स्वतंत्र है। आज बहुत से लोग हैं दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, उस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहे थे। लेकिन उन बातों की वजह से उनके जीवन में दुख था, परेशानी थी, बंधुआई थी और वो आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस गवाही के थ्रू इनकरेज करना चाहूँगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन एक विश्वासी के समान होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल में यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन, तो वहाँ पे क्लियरली प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता नहीं है, अगर हम यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उद्धार को, छुटकारे को, उन कामों को नहीं देख सकते। क्योंकि बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और हम सोच के देख लो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, शैतान ऑलरेडी हमसे इतना चिढ़ता है कि हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो सोच के देख लो, जब हम गलत चल रहे होंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अधर्म में फंस रहे होंगे, तो शैतान हमसे कितना चिढ़ता होगा। वो हमें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों हमारा जीवन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य हो। जैसा कि आप लोगों ने इस गवाही में सुना, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने, जब ये पागल से हो गए थे, जब इनके पास में कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं थी, तब इनकी आंटी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको बताया और इन्होंने बिना किसी शक के
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने इनके जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया। यीशु मसीह आज हमारे जीवन को भी बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी ओर फिर जाएं, हम उससे प्यार करें और परमेश्वर का प्यार ही हमारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हो सकता है आज आप किसी भी ऐसी संकट में, परिस्थितियों में फंसे होंगे, लेकिन आपके पास एकमात्र जीवित नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उसके अलावा आपको कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई आपका छुटकारा नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाई बहन आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो वो आपका कभी भी धर्म नहीं बदलेगा, वो आपका जीवन बदल देगा। यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाकर उससे प्रार्थना करें और उस पर विश्वास करें। निश्चय आज अपने आप को, अपने जीवन को आप लोग बदलता हुआ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को लेकर आएगा, वो आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, इस मैसेज को सुनने के बाद में आप हमारी मदद कर सकते हो इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करके, एंड हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।